जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित पे। दोस्तों केवीएस प्रैक्टिस सेट लगातार करा रहे हैं। साथ इसमें आपका तार्किक योग्यता और कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इस वीडियो हम आपको कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक पुस्तक के बारे में बताना चाहूँगा। ये है चक्षु पब्लिकेशन की पुस्तक, जो कि प्राइमरी टीचर के लिए केवीएस के लिए बनाई गई है। नए सिलेबस और पैटर्न पर आधारित है, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट आपको डिटेल में मिल जाएंगे। उसके साथ में आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको उसका डिटेल में एनालिसिस भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न समाहित किए गए हैं और साथ ये कंप्लीट स्टडी गाइड है। इसमें आपको थ्योरी के साथ साथ उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद उत्तरमाला है और उत्तरमाला के बाद यहाँ पे उत्तर व्याख्या सहित दिया गया है। अगर आप इस पुस्तक को लेना चाहते हैं तो आप इसे ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील या फिर आप अपने नज़दीकी पुस्तक केंद्र से परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जाके ले सकते हैं या फिर आप अमेजन पर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम चलते हैं रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त आकृति का प्रतिबिंब है जबकि दर्पण को रेखा AB पर रखा गया है। यानी ये आकृति है और ये दर्पण है, इसके यहाँ पे सामने रखा गया है। तो इसका प्रतिबिंब आपको देखना है कि दर्पण का प्रतिबिंब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बनाएगा। तो जब दर्पण का प्रतिबिंब बनता है वो राइट साइड में बनता है। तो अगर इसको हम इस तरह से बनाना चाहें तो ये इस तरह बनेगा, ठीक, और ये बनेगा आपका इस तरह से। अब उसके बाद अब ये ए है, जैसे ए तो ए ही रहेगा, ठीक, और सी का आपको आकार घूम जाएगा, ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक। आपका डी, अब आप डी देखेंगे तो इस जगह से हम इसको रेखा खींचते तो हूँ डी। अब ये वाला डी आपका इधर से इधर को घूमेगा, डी हो गया, ठीक। हमने सी को घुमा लिया, ए तो इसी तरह रहेगा। पी के लिए क्या करेंगे, पी इधर से इधर को घूम जाएगा, ठीक। अब इसमें आप ऑप्शन देखिए कौन सा होगा। यहाँ पे डी रखा गया है तो ये तो गलती हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे ये सीधा सीधा पी है तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे ये सीधा सीधा डी है, ये भी गलत हो जाएगा। यही एक ऑप्शन बचता है जो सही है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार संख्या 1, 2, 3 संख्या 1, 4, 9 से संबंधित है, उसी प्रकार 3, 4, 5 से क्या संबंध है। तो यहाँ पे आपको इसमें संबंध देखना है, 1, 2, 3 का क्या है ये। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो आप 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 2 का वर्ग 4 आएगा, 3 का वर्ग 9 आएगा। तो उसी तरह 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25। तो 9, 16, 25 यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त दो आकृतियों में से कुछ संबंध है। यानी जो आपकी जो ऊपर आकृति दिख रही है इसमें कुछ संबंध है। निम्नलिखित आकृतियों में से उस आकृति का समुच्चय को चुनिए जिसका वही संबंध है जो उपयुक्त आकृति का है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस चित्र में क्या हो रहा है, ये एक वृत्त है और इसके अंदर एक त्रिभुज है। उसके बाद ये क्या हो रहा है, जब इधर आ रहा है तो ये त्रिभुज बाहर आ जा रहा है। अब इस संबंध को आपको यहाँ पे देखना है। ये एक वृत्त है, वृत्त के अंदर एक त्रिभुज है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है तो ये वर्ग बन जा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर अब यहाँ देखेंगे, अंदर चतुर्भुज है, बाहर आ रहा त्रिभुज हो रहा है, ये भी गलत। यहाँ पे देखिए पंचभुज है, बाहर आ रहा वृत्त हो रहा है, ये भी गलत। तो यही ऑप्शन सही है, अंदर वृत्त है, बाहर आ रहा वृत्त हो जा रहा है। बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से देखें। होपफुल, हेल्पफुल, हेल्दी, हीलिंग और यहाँ पे हीटिंग। यदि हम इन शब्दों को शब्दकोश क्रम में व्यवस्थित करो तो निम्नलिखित में से कौन सा तीसरे स्थान पे आएगा। आपको यहाँ पे ये देखना है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि तीसरे स्थान पे कौन सा आएगा। तो सबसे पहले तो एच आपका हो ही गया, सब में सभी में है, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद देखते हैं सबसे छोटा इसमें है, ई से शुरू हो रहा है, तो ई से ई सभी में है।
अब ई के बाद ए किस में है, इसमें है। इसके बाद फिर ए हो गया, फिर एल, एल के बाद आप देखेंगे आई, तो सबसे पहले नंबर पे आपका ये आएगा। ठीक, ये हो गया। इसके बाद आई हो गया, यहाँ तक तो देखिए एच ई ए तक यहाँ तक सेम है, यहाँ तक सेम है। एल तक भी ठीक, यहाँ पे ठीक है। उसके बाद ये आई आया, फिर ये टी आ गया, तो ये दूसरे नंबर पे हो गया। ठीक, अब इसके बाद अब हम देखेंगे फिर तीसरे नंबर पे आएगा यहाँ पे, क्योंकि ई ए यहाँ पे क्या आ रहा, एल आ रहा है, यहाँ पे भी एल आ रहा है। उसके बाद अगर तीसरे नंबर पे देखेंगे तो यहाँ पे टी आएगा। देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे देखिए एल के बाद फिर टी आ गया है, ये चौथे नंबर पे। यहाँ पे 3 नंबर था, इसके बाद ये चौथे नंबर पे फिर ये आ गया हीटिंग। तो यहाँ पे आपका एक ऑप्शन दिख रहा है हीटिंग, ये सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे तीसरे स्थान पे पूछा गया है। उसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पे फिर आपका, अब ये तीसरे स्थान पे हो गया। अब यहाँ पे अब देखेंगे ई के बाद फिर कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ई के बाद फिर यहाँ पे एल आएगा, क्योंकि यहाँ पे ए था, ए के बाद फिर अब ये एल आएगा, तो ये चौथे स्थान पे आएगा। पी एल एम एन ओ पी, फिर ये पी आएगा, तो ये 5वें स्थान पे आ जाएगा। इसी तरह से डिक्शनरी को यहाँ पे किया जाता है। अब है इंदर एक पुरुष है और सहज एक महिला है। सहज की माँ इंदर की माँ की बहन की पुत्री है। सहज इंदर से किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन आपके हैं बहन, भतीजी, पोती और बेटी। तो दोस्तों इस तरह का सवाल लगाने के लिए आपको यहाँ पे पहले सवाल को अच्छे से पढ़ लेना है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इंदर एक पुरुष है। चलिए मैं यहाँ पे एक इंदर बना लेता हूँ, इंदर को लिख लेता हूँ, या फिर आप इसको ज़्यादातर इमेज से बनाया जाता है। चलिए मैं इसको इमेज से ही आपको समझाता हूँ। इमेज में या तो आप इसको स्क्वायर बना लीजिए, या तो फिर आप इसको त्रिभुज बना लीजिए। ठीक, ये तो इंदर हो गए। इंदर एक पुरुष है और सहज एक महिला है, तो इसको हम सहज को यहाँ पे रख लेते हैं, तो हम त्रिभुज से बना देते हैं। सहज की माँ, ये सहज है, नाम लिख देते हैं जिससे आपको समझ में आए। सहज, और ये हो गए इंदर। सहज की माँ यानी सहज की माँ हो गई दूसरा, इसको हम त्रिभुज दे देते हैं। ये हो गई माँ, सहज की माँ इंदर की माँ की बहन की पुत्री है। तो इंदर की माँ यहाँ हो गई। अब इनकी बहन हो गई, तो इसको हम बराबर से दे देते हैं। इनकी बहन हो गई ये। ठीक, अब ये इंदर की माँ की बहन है, तो ये क्या हो गई, इंदर की मौसी हो गई। ठीक, बहन की पुत्री है, यानी ये मौसी की बिटिया हैं। ये सहज की माँ जो हैं वो मौसी की पुत्री हैं। ठीक, यहाँ तो ये बोला जा रहा है ना, सहज की माँ इंदर की माँ की बहन की पुत्री है। इंदर की माँ की बहन हो गई इंदर की मौसी, और इनकी मौसी की जो पुत्री है वो सहज की माँ है। ये यहाँ पे बोला जा रहा है। अब क्या निकालना है, सहज इंदर से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि इंदर की मौसी की पुत्री, इंदर की जो मौसी की पुत्री हो गई वो हो गई क्या, इंदर की बहन, यानी मौसी की जो पुत्री होगी वो इंदर की बहन लगेगी। अब बहन की जो लड़की होगी वो क्या होगी, भांजी लगेगी। तो यहाँ पे आंसर जो आपका हो जाएगा भांजी या भतीजी। तो यहाँ पे आपके रीजनिंग कंप्लीट होते हैं। अब आपको कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जाते हैं केवीएस में। पहले ज़्यादा पूछे जाते थे, इस बार 5 हैं, तो आपको हम 5 क्वेश्चन बढ़िया से आपको समझाते हैं। एमएस वर्ड में थिसारस टूल का प्रयोग किया जाता है। थिसारस टूल इन एमएस वर्ड इज यूज्ड फॉर, किस लिए थिसारस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों थिसारस एक डिक्शनरी होती है जो कि एमएस वर्ड में प्रयोग की जाती है। मैं आपको चलिए दिखाता हूँ
कंप्यूटर के आपको हम सारे सवाल जो है अच्छे से आपको एग्जाम्पल सहित दिखाता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए कंप्यूटर के स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है एमएस वर्ड। यहाँ पे आप रिव्यू में जब जाएंगे तो आपको यहाँ पे थिसारस मिलेगा। तो इसका यूज़ कैसे किया जाता है, जैसे मैंने कि वर्ड लिखा हुआ है गो, तो आपको पता होगा वो मैंने क्या होता है, जाना होता है। ठीक, जब आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे सिनोनिम्स देगा। अब इसमें आपके इसके सिनोनिम एनर्जी, ड्राइव, उसके बाद लिवलीनेस, इंथियाज्म, वार्स, स्पिरिट वगैरह, लिथार्ज। अब यहाँ पे देखिए आपको एंटोनिम भी देखने को मिल रहा है। लिथार्जी इसका मतलब होगा एंटोनिम। तो यहाँ पे आपको एंटोनिम और सिनोनिम देखने को मिलते हैं थिसारस से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। पे आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा पर्यायवाची और विलोम शब्द के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट या प्रभाव एमएस पावर पॉइंट फॉन्ट संवाद बॉक्स में उपलब्ध नहीं है। ये यानी ये बता रहा है कि पावर पॉइंट में कौन सा फॉन्ट उपलब्ध नहीं है, आपको बताना है। शैडो, स्ट्राइक थ्रो, अंडरलाइन और एम्बोस। तो दोस्तों ये हम जो पीपीटी बनाए हुए हैं ये पावर पॉइंट में ही बनी हुई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ये जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है। ये फॉन्ट के बारे में पूछ रहा है। जब हम कोई फॉन्ट सेलेक्ट करते हैं तो ये एक्टिव हो जाता है। देखिए यहाँ पे है, ये आपका बोल्ड है, ये आपका इटैलिक है, और ये अंडरलाइन है, और ये आपका शैडो है, तो शैडो भी रहता है। उसके बाद आपका ये अंडरलाइन है, और ये स्ट्राइक, इसके बाद स्ट्राइक थ्रो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये वाला जो छोटा वाला है ये स्ट्राइक थ्रो है, शैडो है, अंडरलाइन है, बोल्ड है, इटैलिक है। इसमें जो लास्ट में उभारना वाला दिया हुआ है ये ऑप्शन नहीं रहता है। तो ये जो दिया हुआ है उभारना, ये इम्बोस, ये ऑप्शन नहीं रहता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो इम्बोस हो जाएगा। एमएस ऑफिस में फॉर्मेटिंग टूल पर फॉन्ट साइज टूल में उपलब्ध सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट साइज कौन सा है। ये एमएस ऑफिस में टूल बार का फॉन्ट साइज टूल में उपलब्ध सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट साइज पूछ रहा है कौन सा है। तो चलिए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। एमएस ऑफिस का यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जब आप होम पे जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे इसको, जब बाय डिफ़ॉल्ट तो 11 रहता है, जब क्वेश्चन पूछता है बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है तो बाय डिफ़ॉल्ट 11 रहता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे सबसे छोटा 8 है और सबसे बड़ा 72 है। तो 8 और 72 के बीच यहाँ पे ये रहता है। तो इसका जो आंसर होगा वो 8 और 72, यानी कि ऑप्शन एक आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित नियमित संचालन के लिए लैपटॉप पर सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली इनपुट डिवाइस क्या है। लैपटॉप पर सबसे ज़्यादा क्या प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड एंड माउस, कीबोर्ड और सीडी रोम, माउस और पेन ड्राइव, कीबोर्ड और स्क्रीन। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा कीबोर्ड और माउस, क्योंकि इसके बिना लैपटॉप या फिर कंप्यूटर चलता नहीं है बिना कीबोर्ड माउस के। एक स्लाइड के बाहर निकलने और दूसरे के प्रवेश करने के बीच गति प्रभाव लाने के लिए से कौन सी विशेषता का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों इसको समझाने के लिए मैं इस स्लाइड को रन करता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी स्लाइड है और इसको मैं रन कर रहा हूँ यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ पे जो कहना चाह रहा है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए जैसे ये एक स्लाइड से, ये देखिए ये जो इफेक्ट अभी हमने डाला था, लेकिन आपको दिखाने के लिए देखिए अभी देखिए जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाते हैं, देखिए ये सब इफेक्ट जो है यहाँ पे डाला जाता है। जैसे मेरी एक स्लाइड ये है, अब चूँकि आपको दिखाने की वजह से मैंने स्लाइड को नहीं चलाया था। अब अगर इसको चलाऊँ तो देखिए इस तरह से ये इफेक्ट डाले जाते हैं एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड को जाने के लिए।
तो इसको क्या बोला जाता है, यही यहाँ पे पूछा जा रहा है। इसको बोला जाता है, यहाँ पे आपको पहले मैं दिखा देता हूँ वो है कहाँ पे। देखिए यहाँ पे जब आप आएंगे तो ये आपको मिलेगा ट्रांजिशन, ये है इफेक्ट। किस तरह से आपको स्लाइड को चेंज करना है, ये यहाँ से इफेक्ट, बहुत सारे इफेक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। यही है ट्रांजिशन, और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ट्रांजिशन, ये है स्लाइड ट्रांजिशन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तीसरा वाला हो जाएगा स्लाइड संक्रमण या स्लाइड ट्रांजिशन। इसको मैं एक बार और आपको प्ले करता हूँ। तो उम्मीद करते हैं अब आपको यहाँ पे इसका भी आंसर समझ में आ गया होगा। ये देखिए ये सारे ट्रांजिशन हैं जो इफेक्ट, ये एनिमेशन है, इसमें डाला जाता है अलग से कौन सा ऑब्जेक्ट कब आएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करो, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने कमेंट, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी पूछना है, कुछ भी सुझाव देना है तो आप दे सकते हैं। दोस्तों कंप्यूटर के लिए हम नई सीरीज लेके आएंगे स्पेशल केबीएस के लिए, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में पूरा कंप्यूटर आपको हम पढ़ा दें। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं इस वीडियो में, इसी के आगे वाले पार्ट जो आपका है 60 नंबर का शिक्षण का, वो हम उसको देखेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।